बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में मैं हूँ आपकी मेज़बान। आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द के मुतालिक। इससे पहले कहना चाहूँगी तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मर्ज़ है जो कि देखा जाए तो इस ज़माने में हर घर में 30 साल के बाद अमूमन मर्द हो या ख़वातीन हो उनमें ये मर्ज़ शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी कम उम्र में जवानी में भी जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़ी उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द होता था। तो बात करते हैं कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है। अमूमन देखा जाए तो 30 साल की उम्र के बाद ख़ासकर ख़वातीन में ये मसला शुरू हो जाता है। ख़वातीन में जब मेनोपॉज शुरू होता है तो मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन में ख़ासकर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। आजकल मर्दों में भी ये मसला इसलिए भी हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, हम लोग अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी भी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप घर में मौजूद किचन की चीज़ों से कैसे इन जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बताती चलूँ कि अगर मेल या फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। दूसरे नंबर पर जो अहम चीज़ है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो हमें माशाल्लाह से हमारे मौसम में, हमारे मुल्क में विटामिन डी इतनी अच्छी मिकदार में हमें मिलता है, वो भी धूप के ज़रिए हम अच्छी मिकदार में विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन D3 तो वो है सूरज की रोशनी। हमें सुबह जो ठंडी सूरज की रोशनी होती है उसमें कुछ देर के लिए जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो निकलने के बाद तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा के बाद आप अगर सूरज की मीठी मीठी धूप में बैठोगे या असर की नमाज के बाद अगर आप सूरज की रोशनी में बैठ जाते हो तो इससे विटामिन D3, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। आपको देखा होगा आपने कि बच्चों में पहले ज़माने में जो ख़वातीन होती थी बच्चों को मसाज करने के साथ वो हल्की सी धूप में लाजमी लटाती थी ताकि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो खुल जाएं, हेल्थ अच्छी हो, हड्डियां मजबूत हों। आजकल हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप लोग भी अपने मसाज करते हो तो सुबह इस ठंडी धूप में ज़रूर बैठा करो। मसाज करने की एक वजह है, वो ये है कि जब आप मसाज करते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपके ब्लड में तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। जब वो ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो वो तमाम जिस्म को मुहैया किए जाते हैं, तो इससे आपको जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। जहाँ आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, खून जम जाता है, जैसे कि वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरह जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मसाज बहुत ही ज़रूरी। अच्छा, इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको इजीली मिल सकता है, फ़िश में बहुत मिकदार में पाया जाता है। आप फ़िश का इस्तेमाल करें, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है वो फ़िश का इस्तेमाल करें। अखरोट में विटामिन ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा अलसी के बीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आपको बताती चलूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बीजों का इस्तेमाल पहले ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती थी, बीन का इस्तेमाल बहुत करती थी, और ये बीजों में खरबूजे के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, इसको पहले कैसे उसको धोकर खुश्क किया जाता था और वो उसको खाती थी ख़वातीन। आजकल इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और ख़ासकर एग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी विटामिन डी की कुछ जो है आपको कमी वो पूरी होती है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और एग में नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है, और बहुत सारे लोग आजकल एग का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसके साथ अब चलते हैं रेमेडी की तरफ, जिससे इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ऐसे लगेगा आपको काफ़ी आफाका हुआ है। उसके लिए आपको चाहिए सुरंजान शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम। होती है सुरंजान शीरी और एक होती है सुरंजान तल्ख। आपने सुरंजान तल्ख नहीं लेनी क्योंकि उसको तेल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तेल को बनाने के लिए। आपको सुरंजान शीरी चाहिए होगी, 50 ग्राम ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, हाँ मैं आपको बताऊँ, ये रेमेडी गाउट के पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, गठिया के जो मरीज़ है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए कुछ परहेज़ होता है वो लाजमी कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो
अस्कंद नागौरी भी आपको चाहिए होगी 50 ग्राम। दोनों चीज़ें हम वज़न हो गई। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है चोप चीनी, ठीक है। चोप चीनी भी आपको चाहिए 50 ग्राम, मतलब कि तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर पीसकर पाउडर बना लीजिए। इसका एक छोटा चाय का चम्मच आधा सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और आपका ये जो गठिया का प्रॉब्लम है, गाउट का मसला है, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। 7 दिन में आपको वाज़ा फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम, चाहे तो खाने से आधा घंटा पहले ले लें या आधा पौना घंटा बाद ले लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर वो लोग जिन्हें साथ में कॉन्स्टिपेशन का भी मसला होता है, ठीक है, वो उसमें थोड़ी सी सना मक्की के पत्ते ऐड कर लीजिएगा, लेकिन उसके तिनके मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर तिनके मिलाओगे तो आपको मरोड़ हो जाएंगे। तो आपने सना मक्की के जो है थोड़े से पत्ते मिलाने हैं। आप 25 से 30 ग्राम सना मक्की के पत्ते मिला लीजिए बारीक पीस कर, अगर कब्ज़ है तो, ठीक है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन 1 वीक अगर आपके जोड़े में स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है, आपका जोड़ बिल्कुल जैसे स्टिफनेस हो गई है, मूव नहीं आप कर सकते, आपको चलने फिरने में बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल पेन किलर के तौर पे काम करती हैं। आपको पेन किलर लेने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ये परमानेंट आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। इस सफ़ूफ को ज़रूर बनाकर रखिए, सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और कुछ चीज़ों से जो परहेज़ करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। चावलों से थोड़ा परहेज़ कीजिए, हल्की सी एक्सरसाइज ज़रूर करें और बीफ से परहेज़ कीजिए, ठीक है। बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स है, किसी किस्म की भी कोल्ड ड्रिंक है, उसको छोड़ दीजिए और इसके अलावा जो तली भुनी चीज़ें हैं उससे थोड़ा परहेज़ कीजिए। बाहर के खानों को ख़त्म कर दीजिए। अगर परहेज़ के साथ इलाज करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि आपको फ़ायदा ना हो, अफाका ना हो। अब बात कर लेते हैं घरेलू रेमेडी, मतलब होम रेमेडी जो आपके किचन में मौजूद है, आप अपनी किचन के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो नोट फरमाइए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी सौंफ, फिनल सीड। जी हाँ, सौंफ बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है जोड़ों के दर्द के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के लिए, डकार के लिए। इससे जितने फ़ायदे बताए जाए कम हैं, क्योंकि मैदे की ख़राबी की वजह से जोड़ों का दर्द शुरू होता है। तो इंशाअल्लाह ये उस ख़राबी को ठीक करेगा और आपके दर्द में आराम आएगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा भी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये जो किचन के मसाला जात होते हैं वो सिर्फ सब्ज़ी वगैरह का जायका बढ़ाने के लिए, टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। इनकी बहुत अफादियत है। इनको अगर आप सही तरीके से अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, 1 गिलास लेना है पानी। 1 गिलास पानी को आप चूल्हे पे पैन में डाल के चढ़ा दें और उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा आप सौंफ मिलाइए और उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा ज़ीरा। उसके बाद इसको इतना पकाएं कि पानी तकरीबन पौना गिलास रह जाए, ठीक है। फिर उस पानी को जब तक ठंडा नहीं हो जाता, नीम गर्म नहीं रह जाता ना, तब तक उससे छानना नहीं है। फिर आप छान कर दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन बस आपने रात को इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये रात में आपकी पेट की गर्मी ऑटोमेटिकली ना नेचुरली तरीके से थोड़ी कम होती है, तो आपने इसे दिन में इस्तेमाल करना है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।